के साथ में दोनों लोगों का एक साथ विकास, ग्रोथ। नोवा एनएफटी ऑफिशियल कम्युनिटी अनाउंसमेंट। नोवा एनएफटी का आधिकारिक सामुदायिक जो सूचना है वो आ रही है रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप्स। कंपनी एक नया प्रपोजल दे रही है जिसमें सामुदायिक प्रबंधन समूह एक तरह से उसको एस्टेब्लिश करना चाहती है, एक तरह से कम्युनिटी के पास पावर देना चाहती है। एज द नोवा एनएफटी कम्युनिटी कंटिन्यूज टू ग्रो, कह रहे जैसे जैसे नोवा एनएफटी का जो समुदाय है, कम्युनिटी है, ग्रोथ करता जा रहा, आगे बढ़ रहा है, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व मेंबर्स क्वेश्चंस मोर इफिशिएंटली, कह रहे साथियों के जो सवाल हैं उनका बहुत अच्छे से उत्तर देने के लिए ईच टीम इज एडवाइज टू क्रिएट द ओन डेडिकेटेड कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप। कह रहे जैसे अब टीम्स हैं, अब कंपनी का पता लगेगा कि लीडरशिप के लिए अलग से टीम बता रही है या मंचों के माध्यम से है या क्या है, वो समझेगा। परंतु कंपनी प्रपोजल दे रही है कि हर टीम एक अपना डेडिकेटेड कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप बनाए। The official Nova group will not be fully open for public chatting at this time। कह रहे जो अभी बीच में आपने देखा होगा कुछ समय से ये जो नोवा एनएफटी का जो ऑफिशियल ग्रुप है, कई साथी ऑफलाइन थे, तो शायद उसका लिंकेज आ रहा है। तो ऑफिशियल नोवा ग्रुप विल नॉट बी फुली ओपन। ये जो ऑफिशियल नोवा ग्रुप इस समय है, जो 7-8 जो कस्टमर सर्विस है, शायद वो शायद फुली ओपन नहीं रहेगा पब्लिक चैटिंग के लिए आने वाले टाइम में। इसलिए कंपनी प्रपोजल दे रही है कि हर टीम का अपना एक खुद का मैनेजमेंट ग्रुप हो। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ऑफिशियल कम्युनिटी, कह रहे कि जो अपनी आधिकारिक जो अपनी कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं। फुली ओपनिंग द चैट वुड क्रिएट सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट चैलेंजेस एंड मेक इट डिफिकल्ट टू इंश्योर दैट एवरी मेंबर कंसर्न आर एड्रेस प्रॉम्प्टली एंड इफेक्टिवली। कह रहे कि पूरी तरीके से अगर चैटिंग खोल दी जाए जो इन कस्टमर सर्विस है, तो उससे मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अपना समुदाय बहुत बड़ा है। तो उसको प्रॉपरली एड्रेस करने के लिए, उसको कहते स्मूथ तरीके से चलाने के लिए कंपनी ने प्रपोजल दिया है कि कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप एक तरह से बनाया जाए। फॉर फास्टर असिस्टेंस प्लीज कॉन्टेक्ट योर रेस्पेक्टिव टीम लीडर एंड ज्वाइन योर टीम्स कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप्स। हाँ, अब इसमें क्या करें, जल्दी से आपको सहायता मिलने के लिए कि आप अपने टीम लीडर को ज्वाइन करें। मोटिवेट कर रहे हैं एक तरह से कि आपकी जो अप्लायंस वगैरह हैं या जिनको भी एक तरह से आने वाले टाइम में नोडल बनाया जाएगा, कुछ प्रपोजल आएगा मेरे हिसाब से, उनको कम्युनिटी को कांटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं फॉर इंक्वायरीज एंड फीडबैक सो दैट यू कैन रिसीव मोर टाइमली एंड इफिशिएंट सपोर्ट, जिससे कि आपको आसानी से आपके सवालों का जवाब मिल सके। अब ये ऑपरेट कैसे होगा, किस तरह से कार्य करेगा, मैं अभी कहने में अक्षम हूं, क्योंकि कंपनी एक तरह से ये कह रही कि हमारे ही समुदाय से, हमारे ही ग्रुप से कोई इस कार्य को करे जो अभी हम लोग सिस्टम के पास जाते हैं, कस्टमर सर्विस के पास जाते हैं। वो बता रहे हैं कि जिस तरह का समुदाय अपना बढ़ रहा है और जिस तरह से अकाउंट एक्टिवेट हो रहे हैं या कार्य हो रहा है, तो उनके लिए संभालने में शायद वो इफिशिएंटली या आसानी नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने प्रपोजल आया है साथियों। तो अब इसको देखते हैं आने वाले टाइम में कंपनी इसको और कैसे तरीके से प्रमोट कर रही है। तो अभी तो आपसे यही कह सकता हूं कि कंपनी चाह रही है कि हमारा कम्युनिटी का जो मैनेजमेंट ग्रुप्स है वो क्रिएट हो और आपकी हमारी प्रॉब्लम्स एक जगह जाएं और वहां शायद कंपनी तक पहुंचे या उसका उत्तर मिले, या कंपनी हमको ही कुछ एम्पावर करेगी आने वाले टाइम में इसी लीडरशिप को, वो आने वाले वक्त में साथियों पता चलेगा। रिगार्डिंग चेंजिंग रेफरर्स, हाँ, इन्होंने कंपनी जो दूसरा बिंदु रखा है कि जैसे जो कुछ लोग अपलाइन चेंज करने वाली बात या रेफरर चेंज करने वाली बात जो उठ रही थी, तो कंपनी उसका समाधान किया है। एट प्रेजेंट द नोवा प्लेटफॉर्म डज नॉट सपोर्ट चेंजिंग योर अपलाइन रेफरर एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ सिचुएशंस को छोड़ दें तो कंपनी इस चीज को प्रमोट नहीं करती है कि अपलाइन चेंज हो या रेफरर चेंज हो, यानी कि आपकी अपलाइन एज ऑफ नाउ इस समय इंटैक्ट है। रिगार्डिंग टीम साइज मीटिंग द रिक्वायरमेंट बट नो अपग्रेड, अभी क्या है कि आप देख रहे हैं कि लोगों की टीम साइज एक्टिवेशन बढ़ रही है, लोग लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पहुंच रहे हैं टीम साइज में, परंतु फर्क नहीं है वहां पर, क्योंकि आपको पता है लेवल 2 के लिए 500 चाहिए, लेवल 3 के लिए 2000 चाहिए, इस तरह का जो कंडीशंस हैं, लेवल 4 पे चाहिए, लेवल 5 पे 5000, 10000। तो चूंकि वहां पे उतनी फंड नहीं है, लोगों की प्रैक्टिकली वो लेवल नहीं पहुंच रही है, टीम वाइज लेवल पहुंच रही है, तो उस पर कंपनी ने कहा है
इफ योर टीम साइज हैज मेट द अपग्रेड, कह रहे अगर आपकी टीम के हिसाब से वो आप पहुंच गए वहां पर लेवल चेंज होने के लिए, बट द प्रमोशन टू अ हाई लेवल हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, अब आपको पता है कि आपका जो पदोन्नति है, प्रमोशन है, वो हायर लेवल पे तभी पहुंचेगा जब आपके फंड वहां पर होंगे, तो नहीं पहुंचा, उस कंडीशन कंपनी बता रही है प्लीज कंफर्म द फॉलोइंग एट ऑल टीम मेंबर्स मस्ट मेंटेन एन एक्टिव एंड वैलिड स्टेटस, कह रहे सभी जो टीम के साथी आपके हैं वो एक्टिव एंड वैलिड स्टेटस में रहें। अब आपको पता है एक्टिव एंड वैलिड कैसे रहते हैं, द स्टैंडर्ड फॉर एक्टिव वैलिडिटी इज कंप्लीटिंग द रिजर्व्ड एनएफटी ट्रांजैक्शन डेली, उन हर साथियों को डेली रिजर्वेशन लगाना है एक्टिव रहने के लिए, और आपको पता है कि मिनिमम जो रहने के रिजर्वेशन लगने के 50 यूनिट तो रहने ही चाहिए सिस्टम के अंदर में। इफ एनी टीम मेंबर डज नॉट मीट द एक्टिव वैलिडिटी रिक्वायरमेंट, अगर कोई भी टीम का साथी आपका वो एक्टिव स्टेटस को मेंटेन नहीं करता है, इट विल अफेक्ट द ओवरऑल टीम लेवल अपग्रेड, तो आपके जो टीम लेवल का अपग्रेड है उसको वो एक तरह से अफेक्ट करेगा, यानी कि उसको एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड कोऑपरेशन विद द नोवा कम्युनिटी, कह रहे जो हम नोवा समुदाय को हम जो सपोर्ट दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके लिए कंपनी धन्यवाद दे रही है। लेट अस वर्क टुगेदर टू मेंटेन अ वेल ऑर्डर्ड एंड सस्टेनेबल कम्युनिटी एनवायरनमेंट, कह रहे कि मिलकर साथ कार्य करते हैं और एक वेल ऑर्डर्ड, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक तरह से एक अच्छा माहौल बनाते हैं, एंड सस्टेनेबल, और कंपनी चाह रही स्थायित्व प्राप्त जो कम्युनिटी का एनवायरनमेंट वो बना रहे, यानी कि चीजें स्टेबल रहें और प्रॉपर सुचारू रूप से चलती रहें। तो इस नोटिफिकेशन का जो लबो लुहाब क्या है कि आपके मध्य में कंपनी ने कहा कि अपलाइन और जो रेफरर है वो एजिटेज है। दूसरी बात, उन्होंने एक कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप का प्रपोजल दिया है, वो किस तरह से होगा वो भी नहीं कहा जा सकता है, परंतु उनकी जो टीम है वो शायद अक्षम इस समय साबित हो रही है, नहीं हैंडल कर पा रही, जिस तरह की क्यूरी पहुंच रहे हैं लगातार, शायद उसके लिए एक आसान तरीका कंपनी ढूंढ रही है आपके हमारे मध्य से। और तीसरा जो पॉइंट है वो आपकी टीम साइज, जो जैसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के लिए जो आपको एक्टिव साथी चाहिए ए और बी और सी में, उनके बारे में है, और उन्होंने कहा है वो एक्टिव कौन है जो रिजर्वेशन डेली लगा रहे हैं, तो आपको पता है रिजर्वेशन डेली के लिए $50 का रिक्वायरमेंट है। ये 3 बिंदु कंपनी ने आपके मध्य में रखे हैं। साथ चलते चलते एक नोटिफिकेशन और आया है जो लगातार कंपनी आपके मध्य में रख रही है एज अ कम्युनिकेशन, ऑफलाइन जो मीटिंग्स कंपनी कंडक्ट करवा रही है, जो साथी कर रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स के साथ में आपके मध्य में कंपनी के ऑफिशियल चैनल से जानकारी आती है। उसी की थोड़ी सी चीज को मैं पढ़ देता हूँ, देखते हैं उसमें कुछ कंपनी क्या कह रही है। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ साथियों। नोवा एनएफटी इंडिया कम्युनिटी इवेंट सक्सेसफुली हेल्ड, बिल्डिंग द फ्यूचर टुगेदर। अब ये इंडिया की इंडियन टीम ने कहीं पे एक प्रोग्राम किया, आपको पता है कुछ प्रोग्राम पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं, अभी तक बांग्लादेश का तो कुछ नहीं समझ में आया, पर एशियन कंट्रीज में ये ज्यादा नोवा एनएफटी का ग्रोथ हो रहा है, प्रतीत होता है। द रिसेंट गैदरिंग ऑफ द इंडिया कम्युनिटी टीम मार्क्स, नीरू मैडम आपकी आवाज ब्रेक हो रही, तेंजी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हेलो, आपकी आवाज ठीक है संजीव सर, नीरू मैम की आवाज ठीक नहीं आ रही। हाँ नीरू मैम आप लीव करके आइए, मैडम थोड़ा आपको शायद इशू आ रहा है, आप लीव करके आइए मैम प्लीज, मेरी शायद क्लियर है। ओके, द रिसेंट गैदरिंग ऑफ द इंडिया कम्युनिटी टीम मार्क्स एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन नोवा एनएफटी ग्लोबल डेवलपमेंट जर्नी, कह रहे एक जो कहते हैं मील का पत्थर, ये जितनी मीटिंग्स हो रही है कंपनी उसको बड़ा अच्छे से एनकरेज कर रही है, और कह रही ग्लोबल डेवलपमेंट में इनका बड़ा अहम रोल है। जो यात्रा हम लोग नई नोवा एनएफटी के माध्यम से कर रहे हैं उसको कंपनी बड़ा अप्रिशिएट कर रही है, जो एक्टिविटीज मार्केट में हो रही, कुछ कट रही आवाज। सर आपकी आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, आप सर कंटिन्यू प्लीज, इट इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट, कंटिन्यू करिए। ओके 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 ओके। Organized by core members, the event demonstrated strong confidence in the long-term growth of ecosystem and a deep sense of responsibility. कह रहे एक जिम्मेवारी का एक बहुत बढ़िया भाव टीम्स में दिखाई दे रहा है, और जो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ होना है इकोसिस्टम का, उसके लिए एक अहम रोल पैदा हो रहा है या कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, इस तरह के जो एक्टिविटीज की जा रही है कोर मेंबर्स के द्वारा। Their actions conveyed a shared belief
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बिल्ट ऑन कंटिन्यूअस डेडिकेशन एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। कह रहे जो सहयोग की भावना है, कोलैबोरेशन की, जो सुचारू रूप से जो डेडिकेशन से लोग कार्य कर रहे हैं, इससे एक बिलीफ पैदा हो रहा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है, और सस्टेनेबल, और जो कि एक ना स्थायित्व प्राप्त विकास, डेवलपमेंट हो रहा है। कंपनी इन इवेंट्स को इस तरह से आपके मध्य में देख रही है। द डिस्कशंस वर फोकस्ड, कंस्ट्रक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कह रहे जो वहां पे डिस्कशंस हो रहे हैं एकदम फोकस्ड हैं, कंस्ट्रक्टिव मतलब पॉजिटिव हैं, और एक दूरगामी जो देखते हैं उस हिसाब से चीजों को कंपनी देख रही, जो साथी मीटिंग्स कर रहे हैं, एक दूसरे बातचीत कर रहे हैं। सेंटर्ड ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग एंड ग्लोबल एक्सपांशन। कह रहे इससे क्या है, इसका फोकस क्या है, कम्युनिटी का जो बिल्डिंग, कम्युनिटी को बढ़ाने का काम, और विश्व स्तर पर इसका एक्सपांड करना। इन मीटिंग से कंपनी इस तरह से इसको देख पा रही है। द टीम एक्सचेंज इनसाइट्स। कह रहे जो टीम थी वहां पे, उन्होंने आदान प्रदान किया अपने विचारों का। रिफाइंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, और नीतिगत जो दिशा है वो इन मीटिंग्स में दिखाई दे रही है कंपनी को। एंड स्ट्रेंथन द कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। एंड जो कहते हैं ना, सुचारू रूप से एक दूसरे के मध्य में जो कोऑर्डिनेशन होता है एक तरह से, वो दिखाई देता है इन मीटिंग्स में। ईच एक्सचेंज ब्रॉट ग्रेटर क्लैरिटी। हर विचार का आदान प्रदान ने एक तरह से क्लैरिटी सामने लाई है। और एंड एवरी कंसेंसस रीइंफोर्स्ड म्यूचुअल ट्रस्ट। और हर जो सहमति एक तरह से कंसेंसस हो रहा है, उससे एक म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के विश्वास में एडिशन होता है, एक तरह से बढ़ोतरी होती है। टुडे नोवा एनएफटी कंटिन्यूज टू इवॉल्व इनटू अ ग्लोबली कनेक्टेड कम्युनिटी नेटवर्क। कह रहा है ये जो नोवा एनएफटी है ना, एक तरह इवॉल्व हो रही है कि विश्व स्तर पर जो कम्युनिटी, उसमें एक दूसरे से कनेक्शन, नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे लोग। ड्रिवन बाय कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड गोल्स, मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू वन यूनिफाइड विजन। कह रहे एक विजन जो कंपनी का है, उस सब में अपनी एक सहभागिता लोग दे रहे हैं, अपना एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, सहभागिता दिखा रहे हैं। जो मीटिंग्स हो रही है उसमें कंपनी इसको बड़ा पॉजिटिवली ले रही है। द रोड अहेड विल बी ग्राउंडेड इन कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। कह रहे जो आने वाला जो समय है, और जो आने वाला जो रास्ता है, एक तरह से उसमें कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन मतलब बेहतर तरीके से चीजों का होना। डिसिप्लिन मैनेजमेंट। कह रहे कि एक तरह से डिसिप्लिन के साथ में प्रबंधन करना। एंड स्ट्रॉन्ग टीम वर्क, और एक मजबूत कहते हैं ना टीम वर्क और दिखाई देता है कंपनी को। एज लॉन्ग एज वी रिमेन अलाइंड। कह रहे जब तक हम एक लाइन में रहेंगे, अलाइंड रहेंगे, एक सोच के रहेंगे, एंड मूव फॉरवर्ड, एंड लगातार आगे बढ़ते रहेंगे विद डिटर्मिनेशन। एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक कहते हैं ना एक फॉर्म डिसीजन के साथ, वी विल कंटिन्यू एक्सपांडिंग अवर इम्पैक्ट। इससे हम लोग लगातार एक्सपांड होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एंड ओपन अ न्यू चैप्टर इन नोवा एनएफटी ग्रोथ। एंड नोवा एनएफटी के विकास में, ग्रोथ में एक नया अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। देखिए साथियों, ये जिस तरह की भी एक्टिविटीज हो रही है, इनकी आप वर्डिंग्स को देखेंगे तो इनकी जो शब्दावली है वो हर इस तरह की एक्टिविटी को एनकरेज कर रहे हैं। कुछ साथी इन्होंने बीच में एक दो बात रखी थी कि अपने हिसाब से इन्होंने, लोगों ने ऑफिसेस भी खोले हैं खुद फंडिंग करके। तो ये चीजें जो इस समय हो रही हैं, चौतरफा न्यूज मिल रही है, जानकारी मिल रही है। और जिस तरह आप दीप सर के अकाउंट का जो इशू बना था, तो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। इससे एक बात तो प्रतीत होती है कि कंपनी का जो आने का विचार आपके हमारे मध्य में तीसरी बार आई है। पहले ट्रेजर एनएफटी, फिर ट्रेजर फंड ऑफ नोवा एनएफटी में। इस बार उनका एक कहते हैं ना लंबी इनिंग्स, एक लॉन्ग टर्म विजन भी है, एक लंबी पारी कंपनी खेलना चाहती है। ये बहुत बेहतर चीज है साथियों। वक्त जैसे जैसे गुजरेगा, आपके मध्य में चीजें ऐसी आती रहेंगी। जैसे आज उन्होंने बात करी है कि कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप्स के माध्यम से वो चीजों को मैनेज कराना चाहते हैं, तो कम्युनिटी को और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेवारी देंगे किसी लीडरशिप को, और कार्य को और सुचारू रूप से इसको बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। तो उनको ऐसा लगने लगा है कि जो उनकी कस्टमर सर्विस की टीम है, वो शायद इस समय जैसे जैसे टीमें को, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ रही है, तो उनको शायद संभालने में दिक्कत आ रही है। इसलिए हमारा आपका सहयोग चाहते हैं तो आने वाले समय में रूपरेखा आपको दिखाई देगी। परंतु मोटा मोटी आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये है कि डिपॉजिट्स अच्छे हो रहे हैं, विड्रॉल्स भी बढ़ रहे हैं, सिस्टम ग्रो कर रहा है, इकोसिस्टम आने की बात हो रही है। आने वाले समय में
आपको हमको जब ब्लॉकचेन दिखाई देगी तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमारा और बढ़ेगा। और यदि TFT की सेंट्रलाइज लिस्टिंग या TFT में कुछ उथल पुथल या बढ़िया मूवमेंट आता है तो वो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक तरह से बहुत अच्छा कार्य होगा। कंपनी से गुजारिश यही है इस मंच के माध्यम से कि चीजों में जो कर रहे प्रयासों में तीव्रता लाएं, स्पीड को थोड़ा बढ़ाया जाए। स्पीड बहुत धीमी है साथियों। हमें और आपको ग्रोथ इस कंपनी से फास्ट चाहिए। अब हम चाहते हैं कि कंपनी तेजी से विकास करे और उसी तेजी से कम्युनिटी बढ़े और कम्युनिटी में पल पल कंपनी कॉन्फिडेंस पैदा करे। एक्शंस ऐसे ले, आज जैसे दीप सर की आईडी को एक्टिवेट करके कंपनी ने किसी हद तक जो कई साथियों का एक तरह से जो निगेटिविटी थी या उनको नाराजगी थी या डाउट आ रहा था कंपनी ऐसे कैसे अकाउंट इस तरह से हो सकता है, उसको कंपनी ने ठीक किया है। बहुत अच्छी खबर भी है, बहुत अच्छी न्यूज भी है और अच्छा लग भी रहा है। किसी भी साथी के साथ में, किसी भी अकाउंट के साथ में ऐसा होना नहीं चाहिए भविष्य में। और अगर होता है कभी कुछ ऐसा तो कंपनी को इसी तरीके से जल्दी हमारे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए जो आज दीप सर की आईडी के साथ में दिया है। हम अप्रिशिएट करते हैं सिस्टम को, परंतु सिस्टम से स्पीड चाहते हैं। अब लगभग 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं जिन्होंने पहले आईडी अपनी एक्टिवेट की है। मात्र 110 दिन, मतलब 70 के 75 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मतलब लगभग 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मिड पॉइंट जल्दी ही आने वाला है, 3.5 महीने ही खाली बचे हैं। तो सिस्टम को लगा के दिसंबर को अपनी एक्टिवेट कर तो विद्या होनी है। ब्लॉकचेन को के लिए हम कम की उस अपने हुआ है, लीडरशिप के माध्यम से हुआ है। कंपनी का कार्य को हम लोगों ने बहुत आसान बनाया है। अब कंपनी को आगे बढ़ने की एक्सचेंज लिस्टिंग की हो, करने की बात हो और एक धीरे धीरे रोल आउट है। का कम्युनिटी बिल्डिंग ठीक है, मैं कहता हूँ यदि कंपनी अपनी को सामने लाने जाए, ब्लॉकचेन दे, 10 गुना 100 तेजी से खाएगी। पुराने साथ आएंगे, साथियों में भी बहुत एंट्री हो सकती कंपनी इसका इतना बड़ा जिसके पास खुद की अपनी TFT के रूप में, मतलब देखा जाए तो सब कुछ लगभग सिस्टम के पास में है। जरूरत है कि सिस्टम सबको सिंथेसाइज करके इकट्ठा करके एक तरह से हमारी कम्युनिटी के बीच में चीजों को लाए, एक नया व्हाइट पेपर रिलीज करे तो और बेहतर, जिसमें सार, क्योंकि देखिए समय बीत चुका है। कंपनी का पिछले फरवरी का लगभग व्हाइट पेपर था जिसमें हमने अपने TFT में पढ़ा, काम किया। अब 1 साल पूरा हो गया है, तो कुछ चीजें ऐसी जरूर हुई हैं जो कंपनी अपनी प्लानिंग के अनुसार नहीं कर पाई है। तो कंपनी यदि सिस्टम को या व्हाइट पेपर को रिवाइज करती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। हमें कहते हैं ना, हमें अप टू डेट होना जरूरी है। हमें आज की स्थिति परिस्थिति जानना है कि सिस्टम कहां पर है। नोवा तो बेहतर कार्य कर ही रहा है, लेकिन इसके पास सिर्फ नोवा ही थोड़ी है, इसके पास नोवा से कहीं कहीं बेहतर चीजें इस कंपनी के पास में हैं। इस कंपनी के पास में फंड्स की कोई कमी नहीं है, इसीलिए कंपनी का इंसिस्टेंस 60 यूनिट से कम्युनिटी बढ़ाने का है, चाहे पुराने हो या नए हो साथियों। तो गुजारिश यही है इस मंच के माध्यम से इस सिस्टम में स्पीड बढ़ाई जाए, अब चीजों को बेहतर और जल्दी दिखाया जाए, तीव्रता दिखाई जाए। उम्मीद है आने वाला समय हमारे मध्य में सिस्टम सब चीज को रोल आउट करेगा, इंक्लूडिंग इकोसिस्टम, ब्लॉकचेन
एंड TFT की सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग एंड नोवा में बेहतर कार्य हो रहा है। आप अपनी समझ के अनुसार, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड यदि आपको लगता है सिस्टम आपको कुछ दे सकता है तो सिस्टम के साथ हो लीजिए, बेहतर है, क्योंकि जिससे जो पाना है उसका साथ निभाना जीवन में जरूरी होता है साथियों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। जय श्री महाकाल सर, बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद सर आपका।